गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम करेंगे मॉड। इसके पहले हम लोगों ने किया था मीडियन। मीडियन में भी हमने 3 श्रेणियाँ देखी थी, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़। और मॉड में भी वही 3 श्रेणियाँ होंगी, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़। मॉड को हिंदी में कहते हैं बहुलक या भूयिष्ठक। बहुलक या भूयिष्ठक शब्द या मॉड शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा के ला मॉड से बना है। ला मॉड को हिंदी में कहते हैं रिवाज या फैशन। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि रिवाज या फैशन का मॉड से क्या लेना देना या बहुलक से क्या लेना देना। तो यहाँ पे देखिए, रिवाज भी हमारे बार बार रिपीट होते हैं और फैशन भी बार बार रिपीट होता है। फैशन की यदि परिभाषा की जाए तो फैशन हम उसी को कहेंगे जिसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, आवृत्ति ज़्यादा हो। यानी कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो पहले पुराने ज़माने में फैशन चलता था वो वर्तमान में वापस आ रहा है। इसी तरह से जो हमारे रेडीमेड कपड़े मिलते हैं वो रेडीमेड कपड़े भी हमारे मॉड के आधार पर ही मिलते हैं। टेलर जो गले का कॉलर का नाप लेता है वो भी हमारे मॉड के आधार पर ही लेता है। तो इसलिए हम मॉड शब्द को यूज़ में लेते हैं। और आजकल जो मॉडल शब्द बना है वो भी मॉड से ही बना है। तो मॉड जो है वो भी 3 सीरीज़ में ज्ञात किया जाता है, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कंटिन्यूस सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में जो मॉड ज्ञात करते हैं वो ज्ञात करने का मेथड है हमारा एक तो निरीक्षण विधि के द्वारा। निरीक्षण विधि जैसे मान लीजिए 1 2 3 3 4 5 एंड 3। तो यहाँ पे Z क्या होगा, जिसकी बारंबारता ज़्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वो अंक हमारा मॉड हो जाएगा। तो Z = 3। इस तरह से ये हमारी निरीक्षण विधि है कि हमने केवल देख लेने मात्र से ये बता दिया कि Z यहाँ पे 3 है या मॉड यहाँ पे 3 है। और दूसरा मेथड जो इंडिविजुअल सीरीज में है वो है इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में बदल के। यानी कि जो भी हमें आंकड़े दिए हुए हैं उनको सबसे पहले हम आरोही या अवरोही क्रम में जमाएंगे। कि जैसे इस अंक जो दिए हुए हैं इन्हें यदि हम आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ती हुई संख्या या घटती हुई संख्या में जमाएं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मैं जमाती हूँ 1 2 3, फिर 3 और फिर 3 3 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या बार बार कौन सी आ रही है, 3। तो 3 हमारे Z हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको आरोही या अवरोही क्रम में डिस्क्रीट सीरीज में निकाल सकते हैं। और तीसरा मेथड इसका ये है कि हम इसी अंकों की श्रृंखला को कंटिन्यूस सीरीज में बदल दें और फिर हम मॉड ज्ञात करें तो हमें मॉड की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अब देखिए, डिस्क्रीट सीरीज में हम ज्ञात करेंगे मॉड। और डिस्क्रीट सीरीज में देखिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, कॉलर का माप दिया हुआ है सीरियल नंबर में और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो किस तरह से मॉड ज्ञात किया जाएगा, तो डिस्क्रीट सीरीज में मॉड ज्ञात करने के लिए ये आपका मेथड है समूहन रीति, ग्रुपिंग मेथड। समूहन रीति, समूहन रीति के अंतर्गत क्या है, हम कॉलम 7 बनाएंगे। पूरे सवाल को 7 कॉलम्स में डिवाइड कर देंगे। पहला कॉलम हमारे फ्रीक्वेंसी का रहेगा और दूसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी के 2-2 अंकों का जोड़ करेंगे, टोटल करेंगे। ये फ्रीक्वेंसी पहली है, इसके 2-2 अंक 7 और 14 को जोड़ा 21, इस तरह से लिखेंगे। और फिर 30 और 28 58, 35 और 34 69, 16 और 14 को जोड़ा 30, 36 एंड 16 को जोड़ा लास्ट में 6 और 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, 52। नेक्स्ट है नंबर 3, तीसरा कॉलम। तीसरे कॉलम में हमें क्या करना है, पहले कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसके पहले अंक को छोड़कर
बाकी के 2-2 अंकों का योग करना है। तो यहाँ पे पहला अंक हमारा 7 है, इसको छोड़ देंगे। इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी 14 और 30, इन दोनों को जोड़ा तो 44। फिर इसके बाद 28 और 35 को जोड़ा, 8 और 5 13, 3 2 5 और 1 6। फिर 34 और 16 को जोड़ा तो 50, यहाँ पे भी 50 आ जाएगा। और लास्ट में इसके साथ में कोई पेयर नहीं बन रहा तो इस अंक को हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट है नंबर 3, नंबर 4 कॉलम। चौथे कॉलम में हमें क्या करना है, 3-3 अंकों का जोड़। जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है पहले कॉलम में, इस फ्रीक्वेंसी के 3-3 अंकों का जोड़ करना होगा। 7, 14 और 31। 7 और 4 11, 3 और 1 4 और 1 5। 28, 35 और 34। 5 और 4 9 और 8 17, 3 2 5 और 3 8 और 1 9। और ये 3 6 4 10, 10 और 6 16 का 6, 3 और 2 5 और 1 6। अब आगे वाली संख्या के साथ में हमारे और संख्या नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट है नंबर 5th कॉलम। नंबर 5th कॉलम में फ्रीक्वेंसी के पहले अंक को छोड़कर बाकी के 3-3 अंकों का जोड़। तो पहला अंक 7 है, इसको छोड़ देंगे और बाकी के 3-3 हो गए, 8 और 4 12, 3 2 5 और 1 6 और 1 हो गया 7। फिर आगे के 3 6 4 10 और 5 15, 3 और 1 4, 3 7 और 1 8। और फिर लास्ट में 3 6 4 10, 10 और 6 16, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6। और नेक्स्ट है नंबर 6 कॉलम। नंबर 6 कॉलम में फ्रीक्वेंसी वाले पहले कॉलम में शुरू के 2 अंकों को छोड़कर शेष 3-3 अंकों का टोटल करेंगे। तो पहले के 2 छोड़े, 7 और 14 को छोड़ दिया, आगे के जोड़ेंगे हम। 8 और 5 13 का 3, 3 और 1 4, 4 2 6 और 3 9। 8 और 5 13, 13 का 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 3 9। इसके बाद वाले अंक 3 6 4 10, 10 और 4 14, 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 1 6। आगे के अंकों के साथ हमारे साथ कोई पेयर नहीं बन रहा तो इसको हम छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमने पूरे 6 कॉलम कर लिए हैं। पहले कॉलम में देखिएगा, फिर फ्रीक्वेंसी दी हुई है और इस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है उसको हम अंडरलाइन कर देंगे या उसको गोला बना देंगे, वो हमारा बहुलक होगा। सेकंड कॉलम में सबसे बड़ी संख्या 69 है, इसको हम शो कर देंगे गोला बना के या अंडरलाइन करके या अपोजिट कलर की इंक से लिख के, तो ये हमारे बहुलक हो जाएगा। तीसरे कॉलम में सबसे बड़ी संख्या है 63, तो ये हमारा बहुलक हो जाएगा। चौथे कॉलम में 97 बड़ी संख्या है, पांचवें कॉलम में 85 बड़ी संख्या है और छठे कॉलम में 93 हमारी बड़ी संख्या है। तो इस तरह से हमने सब बड़ी संख्याओं को अलग कर लिया है। अब नेक्स्ट कॉलम जो आता है वो आता है हमारे टैली बार्स का। यहाँ पे हम टैली बार लगाएंगे, इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अक्सर स्टूडेंट इसी में ही गलती करते हैं, टैली करने में ही गलती करते हैं। टैली बार्स या फॉर एंड क्रॉस मेथड कहलाता है, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे 1 2 3 4 डंडे लगा के पांचों डंडे को आड़ा कर देंगे, उसे क्रॉस कर देंगे, तो ये कहलाता है फॉर एंड क्रॉस मेथड। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कॉलम में सबसे बड़ी संख्या है 36। 36 किसके साथ है 40 के साथ, तो इसके आगे हम लगा देंगे एक डंडा, एक बार लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में 69 है,
69, 35 और 34 को जोड़ने के बाद बना है। तो 35 और 34 इन दोनों के आगे एक एक बार लगा देंगे। नेक्स्ट कॉलम में 63 बड़ी संख्या है, 63 बना हमारे 28 और 35 को जोड़ के, तो 28 और 35 इन दोनों के आगे हम एक एक बार लगा देंगे। नेक्स्ट कॉलम में हमारे 97 बड़ी संख्या है, 97 बना है 28, 35 एंड 34, 28, 35 एंड 24। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम में नंबर 5 में 85 बड़ी संख्या है, 85 बना है 35, 34 एंड 16, 35, 34 एंड 16 को जोड़ के। और लास्ट कॉलम में 93 हमारी बड़ी संख्या है, 93 बना है 30, 28 और 35, 30, 28 और 35। तो यहाँ पे पांचवा डंडा मैंने आड़ा लगा दिया है, ये कहलाता है फॉर एंड क्रॉस मेथड। तो ये हो गए हमारे पूरे कॉलम्स का कैलकुलेशन। और लास्ट में हम लिख लेंगे एनालिसिस, और एनालिसिस में आप देखिएगा 1, 3, 5, 3, 1 एंड 1। और 5 किसके सामने आ रहा है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है? 35, और ये आ रहा है 36। तो आंसर हो जाएगा Z इज इक्वल टू 36। इस तरह से हम Z ज्ञात कर लेंगे। ये था हमारा पूरा 7 कॉलम का मॉड ज्ञात करना। मैं आपको वापस बता देती हूँ। पहले कॉलम में फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इन फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी संख्या 36 है, इसको हमने गोला बना के या अंडरलाइन करके या अपोजिट कलर के पेन से आप शो कर सकते हैं। दूसरे कॉलम में हमने पहली कॉलम की 2-2 अंकों का जोड़ किया है। तीसरे कॉलम में पहले कॉलम की पहले अंक को छोड़कर 2-2 अंकों का जोड़ किया है। नेक्स्ट कॉलम में हमने फ्रीक्वेंसी के या पहले कॉलम के 3-3 अंकों का जोड़ किया है। फिर चौथे कॉलम में हमने नेक्स्ट में एक छोड़ के 3-3 अंकों का जोड़ किया है। और लास्ट वाले कॉलम में हमने फ्रीक्वेंसी के पहले 2 अंकों को छोड़कर बाकी के 3-3 अंकों का जोड़ किया है। तो इस तरह से टोटल मिला के हमारे 7 कॉलम्स हो जाते हैं। 6 कॉलम में तो हम कैलकुलेशन करते हैं, लास्ट वाले कॉलम में टैली और उसके बाद में एनालिसिस। ये मेथड हमारे कंटिन्यूस सीरीज़ में भी काम आएगा, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज़ में हमारी जेड एक क्लास आएगी, एक वर्ग आएगा और उसे हम एक फॉर्मूले के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो मैं सोचती हूँ आप लोगों को इसमें अब तक समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं समझ में आया है तो आप मेरे से फ़ोन पे बात करके इसे समझ सकते हैं, और मैं इसको आपके नोट्स में भी ये पूरा का पूरा मेथड आपके उस पर डाल दूँगी ग्रुप पे। नेक्स्ट।